तो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक वेब डेवलपमेंट सिखाई जाएगी इस प्लेलिस्ट में। और आज का जो लेक्चर है हमने उसमें CSS सूडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने CSS के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और अगर अभी तक आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू नहीं किया हुआ तो ये स्मैश कोड का चैनल है और ये वाली जो आपने प्लेलिस्ट है यहाँ से शुरू करना है पहले लेक्चर से। तो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक वेब डेवलपमेंट सिखाई जाएगी इस प्लेलिस्ट में। हम अभी CSS पे हैं और CSS हमारी ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर्स के बाद ख़त्म हो जाएगी और फिर हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। तो अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से शुरू कर लें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई से नई वीडियोस पहुँच जाएँ। और उसके अलावा आप जो कोड मैं यहाँ पे लिख रहा होता हूँ वो यहाँ से आप असेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पूरा HTML और CSS का फोल्डर बना हुआ है। आप यहाँ से जस्ट कोड पे क्लिक करेंगे, ऐसे डाउनलोड पे करेंगे और आपके पास लेटेस्ट कोड जो आज तक का कोड होगा वो आ जाएगा। और सपोज़ अब आपने किसी ख़ास लेक्चर का कोड लेना है, यानी आप लेक्चर नंबर 33 पे हैं, ठीक है, सपोज़ कर रहे हैं आप लेक्चर नंबर 33 पे हैं CSS के। तो आपने यहाँ पे ये आ रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे आपने आना है गिटहब पे। गिटहब का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपने यहाँ पे आना है, 38 कमिट्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ ज़्यादा होते जाएंगे। जब एक वीडियो का एक कमिट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आपने इस पे आना है और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे कि 31 का, ये 32, ये 33, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपने। और जब आप यहाँ से अब आ गए ना, जहाँ पे भी यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना अगर, तो ये जो कोड है वो 33 लेक्चर का जहाँ तक कोड था ना वहाँ तक डाउनलोड करेगा। हालांकि 38 लेक्चर तक यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो गई है सपोज करें अगर, लेकिन ये 33 तक करेगा। तो आप इस तरह जैसे मर्जी चाहें आप अपना कोड डाउनलोड करके, अगर आपको कोई चीज़ कोड में देखनी है तो वहाँ से देख सकते हैं, वरना फेसबुक के ग्रुप में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस ज्वाइन करके अपना इशू रेज कर सकते हैं कि मुझे इशू आ रहा है, तो फिर हम वो सॉल्व कर देंगे मिलके। ठीक हो गया। हमने लास्ट लेक्चर में कम्बिनेटर्स पढ़े थे और अब जो हमने, बल्कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, एक सेकेंड, हाँ जी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कम्बिनेटर्स और आज का जो लेक्चर है हमने उसमें CSS सूडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो हम इससे यहाँ पे चलते हैं सूडो क्लासेस पे। ठीक है, और सबसे पहले जो है सूडो क्लास क्या होता है और हम देख लेते हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों को याद हो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ये सूडो क्लास है, जब मैं होवर के ऊपर कुछ लगा रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ के हम माउस किसी चीज़ के ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे हम एक हेडिंग के ऊपर भी माउस अगर लेके जा रहे हैं या एक लिंक के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो उसको कहते हैं होवर। ठीक है, तो जो सूडो क्लासेस हैं वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, जब माउस किसी चीज़ के ऊपर लेके जाएं और हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना हो, यानी कुछ भी करवाना हो, CSS की कोई प्रॉपर्टी लगानी हो, उसका कलर चेंज करना हो, उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना हो, कुछ भी, इसके लिए सूडो क्लासेस यूज़ होती हैं। और जो लिंक हैं उनकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। ठीक है, कि लिंक खोल लिया था पहले या अब खोलने लगे हैं, इस तरह की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसको डिफरेंटली स्टाइल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं सूडो क्लासेस। और किसी चीज़ के ऊपर फोकस हो, किसी भी इनपुट के ऊपर हो सकता है या किसी भी एलिमेंट पे जब फोकस हो, यानी आपका माउस उसके ऊपर है या आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर्म के अंदर 10 इनपुट्स हैं, जब आप पहली इनपुट पे जाएं तो कुछ हो, दूसरी पे कुछ जाएं तो कुछ हो, तो वो आपने अगर करना है तो आप सूडो क्लासेस से करते हैं। ठीक हो गया। इसको लिखने का क्या तरीका है, जो भी सिलेक्टर है, सिलेक्टर से मुराद जिसको भी आपने सेलेक्ट किया, आपने डिव को सेलेक्ट किया, आपने किसी क्लास को सेलेक्ट किया, आपने किसी आईडी को सेलेक्ट किया, अच्छा आपने किसी चीज़ को भी सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने लिखना है कोलन। ठीक है, और कोलन के बाद आपने लिखनी है वो सूडो क्लास, जो भी सूडो क्लास का नाम होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और वो प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख देनी है जो आप चाह रहे हैं कि वो हो। तो इस पर हम चलते हैं और आपको और समझ आएगी कि हमने एंकर सूडो क्लासेस पढ़े हैं हम पहले। सबसे पहले एंकर का मतलब एंकर टैग की सूडो क्लासेस हैं, यानी कि लिंक्स की सूडो क्लासेस हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास इसकी 4 स्टेट्स हैं, तो हम यहाँ पे पहले 4 एंकर के टैग बनाएंगे ताकि हम फिर उसमें सूडो क्लासेस पढ़ सकें। ठीक है, ओके। तो हमारे पास कम्बिनेटर वाली फाइल खुली हुई है। हम इसी डिव में क्या करते हैं, बल्कि इस डिव से बाहर एक और लिंक्स बनाते हैं। ठीक है, ए का टैग बनाते हैं और इसमें हम एक फाइल लिंक कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लिंक 1। ठीक है, और ऐसे हम 4 लिंक बना लेते हैं। अभी हमने सारों को एक लिंक कर दिया और हम ये लिंक किया तो ये
सारे आ गए। अब हमने क्या करना है, इनको पुराने स्टाइल्स भी लग रहे हैं तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने यहाँ स्टाइल लगाए हुए ना वो हमने यहाँ लगाए हुए तो यहाँ पे भी लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना ये है, सबसे पहले हमारे पास जो कम्बिनेटर सूडो क्लास है अनविजिटेड लिंक है, यानी कि एक लिंक आपने लगाया हुआ लेकिन उसको किसी ने विजिट नहीं किया अभी तक, यानी उसको किसी ने क्लिक नहीं किया, तो क्या हो वो उसकी यानी कि ओरिजिनल स्टेट होगी, ठीक है। आपने उस लिंक को अगर स्टाइल किया हुआ है, नहीं स्टाइल किया हुआ तो ऐसे शो होगा ब्लू कलर का, ठीक है, जो ऑलरेडी ये ब्लू कलर का शो हो रहा है ना, ये ऐसे शो होगा। आपने इसको स्टाइल किया हुआ है तो फिर ये डिफरेंट शो होगा, वरना इसने ऐसे शो होना है, ठीक है। इसको हम इन लिंक्स को ना एक क्लास में देते हैं, ठीक है, क्लास में दे देते हैं सूडो, ठीक है, और इसको हम कॉपी करते हैं और सारे लिंक्स में अपने लगा देते हैं। अब हम सूडो से उठाएंगे जो भी चीज़ उठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कमेंट भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी सूडो, कुछ भी आप क्लास ले सकते हैं, और इसके बाद हमने लगाना है कोलन और हमने फिर उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद हमने लिंक, ठीक है। हम इसको ए से भी पकड़ सकते थे, किसी क्लास से भी पकड़ सकते थे, जो वो इस वक्त बहस का नहीं है कि हमने किस चीज़ से पकड़ना है, किसी भी चीज़ से आप सेलेक्ट कर लें बस उस चीज़ को जिस पे आपने सूडो क्लास लगानी है। अब मैंने ये लिंक की क्लास लगाई है यानी कि जो हमारी पहली क्लास है सूडो वो लिंक है। अब लिंक का मुराद, लिंक से मुराद ये है कि वो विजिट नहीं हुआ हुआ अभी लिंक ना, तो हम इसका वैसे ही कलर कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। कि कह रहे हैं कि अभी तक अगर वो लिंक चला नहीं है ना, किसी ने यूज़ नहीं किया, तो उसका कलर हो जाए ग्रीन। अब देखेंगे ग्रीन हो गया, पहले क्या था ब्लू, यानी वो ब्लू जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट था, हम कोई भी कलर नहीं देंगे तो वो ब्लू ही होगा, ठीक हो गया। और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देते हैं नन। अभी क्या है, अंडरलाइन हुई हुई है, अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये अंडरलाइन खत्म होगी। तो ये हमने इसको दिया है कि जब तक किसी ने इसको विजिट नहीं किया ना तब ऐसे हो जो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास क्या है, इसके ऊपर जब होवर हो, यानी मैंने अभी जैसे पहले बताया कि जब होवर होगी तो क्या हो, हम हर चीज़ को यानी कि इतना भी बता सकते हैं कि जब ये हो तब क्या हम चाह रहे हैं, यानी कि अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा इस पर विजिट नहीं कर चुका अभी तक लिंक पे, तब क्या हो, मैं कह रहा हूँ जब सिर्फ अभी माउस लेके गया, अभी उसने क्लिक नहीं किया, अभी सिर्फ माउस लेके गया तो क्या हो, ठीक है। तो इस तरह मैं उसको हर चीज़ को टारगेट करके बता सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगा कि जब होवर हो ना, अब पहले लिंक वाली हमने कर ली, अब हम कहेंगे होवर। और हम सिर्फ ये लिंक्स पे नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ पे होवर का ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लिंक्स के लिए ही हैं, जैसे अब ये लिंक वाला था जो हमने ऊपर यूज़ किया और आगे भी जो यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो होवर वाली सूडो क्लास है ये हम हर एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं मोस्टली। होवर पे मैं इसको कह रहा हूँ कि इसका जो कलर है ना वो रेड हो जाए, ठीक है। सिर्फ अभी मैं यानी कि माउस लेके जाऊँ तो इसका कलर क्या हो जाए, रेड। ये देखें, जिस पे माउस लेके जा रहा हूँ सिर्फ वो रेड हो रहा है, सारे रेड नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि होवर का फंक्शन ये है। और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्लास है विजिटेड लिंक, अब जैसे पहले था नॉन विजिटेड लिंक, अब है कि अगर किसी ने वो लिंक विजिट कर लिया हुआ है, यानी वो उसने क्लिक कर लिया, अब वापस वो उसी पेज पे आया है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम दोबारा अपनी क्लास को पकड़ेंगे और हम इसको कहेंगे इसका जो कलर है ना वो हो जाए ब्राउन। अब हम करते हैं जाके रिफ्रेश, अब हम ये देखें होवर भी हो रहा है। अब हम लिंक 2 पे क्लिक कर रहे हैं, लिंक 2 खुल गया, अब हम वापस वैसे ही उस पेज पे जाते हैं, तो अब देखें ये लिंक 2 ब्राउन हो गया। अब बाकी सारे क्यों ब्राउन हो गए, क्योंकि उनका भी एड्रेस जो है वो सेम है, तो वो ये नहीं दिखेगा कौन सा एलिमेंट आपने क्लिक किया, वो दिखेगा एड्रेस। तो अगर हम इन सबका डिफरेंट कर देना एड्रेस, तो वो सिर्फ उसको ब्राउन करेगा जो हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया हुआ है, ठीक है। हमने विजिट किया कॉन्टैक्ट डॉट एच को, जो जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट डॉट एच होगा उसको वो ब्राउन कर देगा। तो अब हम चेंज करते हैं इन सबका एड्रेस, ओके। इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये हमारा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने पहले से इसमें लिंक्स चेंज किए हुए थे। अब अगर हम
इनकी इधर एक और ए लिंक बनाएं, ठीक है, और इसको नया एड्रेस दे दें क्योंकि वो पहले से उसमें था, तो उन्होंने उस हिसाब से ब्राउन कर दिया उसको। अगर लिंक्स के जो एड्रेस थे वो डिफरेंट होते तो वो उसको ना करता। अब ये देखेंगे सक्सेस का आ गया। अब इसमें हमारा एक तो यूआरएल भी डिफरेंट था और इसमें हमारी क्लास भी नहीं लगी हुई ना, जिससे हम टारगेट कर रहे हैं। अब इसको हम करते हैं, क्लास दे दी हमने, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये क्या हुआ, ग्रीन हुआ। ये ब्राउन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको अभी तक विजिट नहीं किया हुआ, ठीक है। और जब विजिट नहीं किया हुआ तो हमने उसको क्या बताया हुआ कि इसका कलर ग्रीन कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, लेकिन जब इसके ऊपर होवर करो तो क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा काम हो रहा है। ओके हो गया। इसको हम एक दफ़ा अगर करें कमेंट, को हम करें रिफ्रेश, ये वापस हमारे हो गए। और इसके अलावा इसको हम कर दें ब्राउन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये 3 हो गई। चौथी है हमारी एक्टिव, कि जिस लिंक के ऊपर अभी आप क्लिक कर रहे हैं ना उस वक्त उसका कलर क्या हो जाए, ठीक है। ये तीनों जो है ना होवर के अलावा वाली, ये सिर्फ लिंक्स के लिए ही है। होवर वाली आप किसी भी एलिमेंट पर यूज़ कर सकते हैं। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि किसको किस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, या किस एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका हम कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं जाके। अब देखना है आपने ध्यान से, मैं जैसे सक्सेस पे क्लिक करूँगा ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है ना, जो अगला पेज खोलने में, उतनी देर में वो ब्लैक होगा। अभी तो ये होवर हुआ है ना, जैसे क्लिक करूँगा देखें, मैं दोबारा दिखाता हूँ, किसी पे भी करके देख लेता हूँ। ये देखें ये ब्लैक होता है पहले, ठीक है। तो अब ये सारे ब्राउन भी हो जाएंगे क्योंकि हमने इन सबको विजिट कर लिया हुआ। जैसे कि हमने उनको बताया कि जो विजिट हो जाए वो ब्राउन कर देना है आपने। तो ये हमारे पास 4 क्लासेस थी सूडो की, जिससे हम अपने एक अटैक को डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स पे। उसके बाद हमारे पास हैं जी किसी भी हम HTML एलिमेंट को होवर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ एक अटैक को करें, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एक अटैक को क्लास से पकड़ें, जैसे मैंने सूडो से पकड़ा, आप डायरेक्ट ए को पकड़ लें ऐसे, ए एक्टिव, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप आईडी से पकड़ें, आप क्लास से पकड़ें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और उसके अलावा आप, आपको एक मैं टूल टिप दिखा देता हूँ इसमें से। अब जैसे ये देखें, इससे इन चीज़ों से आपको, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि इसके ऊपर ये नहीं, इसके नीचे वाली हमने देखनी थी। अच्छा, वो कह रहा है कि इसके ऊपर होवर करोगे ना आप डिव के ऊपर तो एक पी का एलिमेंट नज़र आएगा। ये मैं देखें, जैसे ही होवर कर रहे हैं तो पी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे उसने डिस्प्ले दिया हुआ नन पी को, तो मैं इसको डिस्प्ले दे देता हूँ। इसको हम डिस्प्ले क्या करें, इसको हम डिस्प्ले देते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो ये ऑलरेडी नज़र आने लग गया, लेकिन उसने यहाँ पे इसको क्या दिया हुआ, डिस्प्ले दिया हुआ नन, तो वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो नेक्स्ट ही लाइन्स में क्या कह रहा है कि डिव के ऊपर जब होवर हो ना, तो जो उसका अंदर पी है, ठीक है, जो उस डिव के अंदर पी है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये डिव भी उसने यूज़ किया हुआ है और पी भी यूज़ किया हुआ है, यानी कि 2 एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। अब ये हमने कैसे पता चलेगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कम्बिनेटर के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमने जब किसी के अंदर एलिमेंट्स को टैग करना हो या सिबलिंग्स को करना हो या एक जैसी क्लासेस को करना हो, तो वो उस तरह हम कम्बिनेटर्स में हमने सारा डिटेल से पढ़ा है कि ये लिखने का कैसे होता है तरीका और हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें इसने क्या किया हुआ है, डिव पे जब होवर हो, ये एक लाइन हो गई, पी जो भी डिव के अंदर पी हैं उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। कब, जब होवर हो, तो जब डिव पे होवर हो रहा है तो ये हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी एक कूल सी चीज़ उसने बना दी है। ऐसे आप भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, सिर्फ चीज़ों को समझना है। जब समझ आ जाती है तो बहुत अहम चीज़ें उससे बना सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास सूडो क्लास है फर्स्ट चाइल्ड की, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास मैचेस अ स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि अगर हम कर दें, हम यहाँ पे करें कि हमारे पास पी जो है ना, फर्स्ट चाइल्ड हाइफन के साथ, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ लगाएं और हम इनको कह दें कि इनको आप कर दें टेक्स्ट लाइन जो है ना सेंटर कर दें।
अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। मैंने उसको कहा है जो भी पी है ना, जो भी पी है, किसी का भी वो फर्स्ट चाइल्ड हो, यानी पी का टैग वो किसी का भी फर्स्ट चाइल्ड हो, बॉडी का टैग बॉडी के टैग का फर्स्ट चाइल्ड हो, यानी अगर बॉडी के अंदर 5 पी हैं उसमें से पहले वाला जो पी है ना उसको ये स्टार लगा दो, ठीक है। या फिर किसी भी पेज के अंदर, इस पेज के अंदर यानी किसी भी डिव के अंदर पहला जो पी है ना अगर तो है तो उसका भी फर्स्ट चाइल्ड को क्या कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। इसको हम कलर या बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली समझ आएगा। ओके, अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये क्यों हुए हम देखते हैं, ठीक है। और इनको ना हम कलर दे देते हैं वाइट ताकि हमें बैकग्राउंड पे नज़र भी तो आए ना कि लिखा क्या हुआ इसमें, ठीक है। अब हम ये देखें, एक ये हुआ है और एक ये, बाकी सारे नहीं हुए। हम चेक करते हैं कि क्या सीन था। यहाँ से हमारा पेज शुरू हो रहा है, ये हमारा पी है। ये पी किसके अंदर है, इस डिव के अंदर। तो इस डिव का ये क्या है, पहला चाइल्ड है, तो इसको उसने स्टाइल कर दिया। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि यही वाला हुआ था। ये देखिए फर्स्ट चाइल्ड लिखा आ गया। अब हम नीचे चलते हैं कोड में। अब ये भी तो पी ही है ना, ये भी पी है और ये भी इसी डिव का है, लेकिन ये इसका थर्ड चाइल्ड है। दूसरा चाइल्ड ये H1 है और थर्ड ये है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पी है ये भी है तो पी ही, लेकिन ये पी जो है इस डिव के बाहर है। यानी कि हो क्या रहा है कि जो ये बॉडी है इसके पहले 4 चाइल्ड्स ये थे, 5वां ये डिव है, ठीक है। उसके अंदर वाले उसके चाइल्ड नहीं है बॉडी के। छठा ये वाला पी है तो छठा चाइल्ड है इसलिए उसने उसको भी नहीं किया। इसको मैं आपको करने का एक और तरीका भी बताता हूँ। ये तो एक एक लाइन में है ना, ये देखें, इस डिव के पास लेके जाएं और इसको बंद कर दें। और ये देखें, ये बॉडी का टैग, ये फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये डिव छठा चाइल्ड है और ये 7वां चाइल्ड है पी जाके ना। तो उसने उसको ऊपर लगानी है जो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड होगा, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड हो, उस पी को उसने स्टाइल करना है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें यहाँ एक और डिव शुरू हो रही है और इस डिव के अंदर सिर्फ एक ही पैराग्राफ है। इसके अंदर हम लिख देते हैं डिव फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो वो इसको भी रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भी एक फर्स्ट चाइल्ड है किसी भी एलिमेंट का हो। ये देखें डिव फर्स्ट चाइल्ड। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये सारी प्रॉपर्टीज तब यूज़ होती हैं जब हमें एग्जैक्टली डाटा का पता नहीं होता कि कितने हैं और क्या, और हम चाह रहे होते हैं कि पहले पहली चीज़ को ये हो जाए। जब डाटा बेस से हमारे पास डाटा आ रहा होता है हमें नहीं पता होता कि कितना आना है, क्या आना है, पहले में क्या आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़नी है यहाँ पे कि हम उसको कह रहे हैं कि पी के अंदर, इसको मैं करके भी दिखाता हूँ पहले आपको। जैसे हमने अभी सिर्फ कहा है ना पी का पहला चाइल्ड, पी कहीं का भी पहला चाइल्ड हो तो उसको ये कर दो। अब हम उसको एक और चीज़ भी बता सकते हैं कि पी, ठीक है, और उसके बाद पी के अंदर जितने भी आई हैं, ठीक है, उस, ये देखें फर्स्ट चाइल्ड। मैं अब इसमें क्या बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ हमने कम्बिनेटर में पढ़ी हुई है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि पी के अंदर जितने भी आई हैं ना उसमें से जो फर्स्ट चाइल्ड है, यानी पी के अंदर अगर 4 आई के टैग हैं जिससे इटैलिक होता है टेक्स्ट, लेकिन जो सबसे पहला इटैलिक टैग है ना उसको ये चेंज कर दो आप, उसका कलर कर दो आप येलो, सही है। और मैं यहाँ पे पी के अंदर ये एक आई का टैग लिख देता हूँ टेस्ट, और एक यहाँ पे आई का टैग लिख देता हूँ test2। ओके हो गया। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम डिफरेंट पीस के अंदर डाल देते हैं। क्योंकि अब हम उसको ये नहीं बता रहे कि जो किसी भी एलिमेंट का पहला पी है उसको करो, नहीं, हम कह रहे हैं सारे पीस के अंदर जो भी आई के एलिमेंट है ना, लेकिन पहले पहले आई के एलिमेंट, अगर उसमें एक से ज़्यादा है तो उसको नहीं करना। अगर एक है तो फिर तो उसको हो जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा अगर आई का एलिमेंट है तो उसको नहीं करना। जैसे ये देखें इस पी के अंदर ये भी आई का एलिमेंट था, ये भी आई का एलिमेंट था, लेकिन उसने सिर्फ इसको किया क्योंकि ये पहला पहला था उसका, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कोई नहीं है, ये भी हो गया, लेकिन ये क्योंकि वो बैकग्राउंड में नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैक येलो हो गया ना, हमने इसको येलो कर दिया टेक्स्ट को। इसको हम कोई और कलर करते हैं वो नज़र आ जाएगा। तो वाइट करेंगे तो यहाँ समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो हम कुछ और ढूंढते हैं कलर अच्छा सा कोई।
ये देखें ये पिंक हो गया, ये भी पिंक हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी हमने और लगाए थे टैग, जैसे ये देखें ये भी आई का टैग लगा हुआ है, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड नहीं है पी का। ये भी हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और होगा, वो नहीं हुआ होगा, ये देखें ये नहीं हुआ, ये वाला, ये भी आई तो होगा, आई का नहीं मसला, लेकिन उसको और एक्स्ट्रा स्टाइल्स नहीं लगेंगे जो हमने उसको बाद में दिए हुए हैं। इधर भी ये देखें ये वाला हो गया, लेकिन ये वाला नहीं हुआ। तो इस तरह हमारा ये वाला काम करता है कि कम्बिनेटर और सूडो क्लास का मिक्सचर है, ठीक है, जो अभी हमने दो लास्ट जो देखे हैं। अच्छा, जैसे सूडो क्लासेस हैं ऐसे सूडो एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। सूडो एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है, उसमें क्या होगा, सेम सारा सिंटेक्स है, जस्ट यहाँ पे एक की जगह दो कोलन लगने हैं, यानी कि हम यहाँ पे जो एक कोलन लगा रहे हैं ना फर्स्ट चाइल्ड से पहले, यहाँ पे दो कोलन लगने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने सूडो एलिमेंट्स पढ़ने हैं, तो हमारा सबसे पहला जो सूडो एलिमेंट है वो है फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट चाइल्ड तो हो गया, हम चाह रहे हैं कि जो किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है ना उसको हमने सिर्फ स्टाइल करना है, ठीक है। तो हम उसका कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, एक सेकेंड, अंडरलाइन, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जितने भी पैराग्राफ है ना इस पेज में, उस पैराग्राफ में से हर किसी के पैराग्राफ की पहली पहली लाइन जो है ना पूरी, वो अंडरलाइन कर दें आप, ठीक है। सेकंड में इसको चेक करते हैं कि ये टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें बल्कि लगेगा नहीं ना, ये तो लिंक्स में लगेगा। इसको हम करते हैं, आई थिंक टेक्सटाइल में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हम इसको अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। जब आपको कुछ भूल जाए आपने भी ऐसे देख लेना, कोई मसला ही नहीं है। ओके, तो प्रॉपर्टी तो हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन ही है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी से लगाई थी। देखते हैं अब हमारी ये लग क्यों नहीं रही, ठीक है। पी डॉट फर्स्ट लाइन, और हमारे पास ये लग गई है, ठीक है, कोई स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो। अच्छा, अब ये देखें, ये पहली लाइन के नीचे उसने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, बाकी पैराग्राफ को उसने कुछ भी नहीं किया। इधर भी उसने पहली लाइन को अंडरलाइन कर दिया, इधर भी उसने पहली लाइन को अंडरलाइन कर दिया, जहाँ जहाँ उसको पैराग्राफ मिल रहा है उसमें से पहली पहली लाइन। अब वो पहली लाइन से मुराद उस डिस्प्ले के हिसाब से पहली लाइन, यानी लैपटॉप की स्क्रीन अगर छोटी हो जाएगी तो जो भी पहली लाइन में जितना डाटा आ रहा होगा ना उसने सिर्फ उसी को ही अंडरलाइन करना है। जैसे पहली लाइन में सिर्फ एक लफ्ज़ आ रहा है तो उसने एक लफ्ज़ को कर दिया, मैं बढ़ाता जाऊँगा वो लाइन जितनी भी पहली लाइन में आ जाएगा ना डाटा वो उसको सिर्फ अंडरलाइन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का हमारा सूडो एलिमेंट। और उसके बाद हमारे पास है जी, अच्छा उसमें ये है कि आप इससे क्या क्या करवा सकते हैं वो भी देख लें। सारा कुछ नहीं करवा सकते फर्स्ट लाइन के साथ जो करना है ना काम, ठीक है। टैग आप जो मर्जी यूज़ करें, आप डिव का यूज़ कर लें, पैराग्राफ यूज़ कर लें, H3 यूज़ कर लें, जो मर्जी यूज़, लेकिन आप ये जो है ना 7-8 स्टाइल्स यही करा सकते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ चेंज करा सकते हैं, कलर की प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम फर्स्ट लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे तो वो नहीं लगेंगी, ठीक है। और रिकमेंडेड भी यही हैं, और ये हमने सारी की सारी CSS में पढ़ी हैं। इसी तरह जैसे फर्स्ट लाइन है ऐसे हम किसी चीज़ का फर्स्ट लेटर भी यूज़ करके उसको अलहदा से स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। हम ए को पकड़ते हैं डायरेक्टली, उसको कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर है ना उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको क्या कर दो 32 पिक्सल्स, ओके। और हम जाके रिफ्रेश करते हैं, ओके ओके। तो इसको भी नहीं लगा, इसको हम सूडो से पकड़ के देखते हैं, हमारे पास 4 लिंक्स ऊपर पड़े हुए हैं। अभी हमारे जब कभी कुछ स्टाइल्स नहीं लगते ना उसका मसला ये होता है कि उनको कुछ और स्टाइल्स जो है ना वो कट कर रहे होते हैं, कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको भी देखना है कि ये क्या हो रहा होता है ना, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये नहीं लग रहा हमारी सूडो क्लासेस। ओके, अभी हम किसी और पे करके देखते हैं कि हमारा ये क्यों नहीं लग रहा, ठीक है। इसमें हमारे पास और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, H1 है, H1 को करके देखते हैं।
H1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेस्ट। ठीक है, ये हमारे स्टाइल्स में ही कोई मसला है, क्योंकि ये लगने चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं हम क्या मसला है इसमें। ओके, इसमें स्पेलिंग का तो नहीं कोई मसला। ठीक है, तो कोई शायद स्पेलिंग का ही मसला था। एक दफ़ा हम दोबारा चेक करते हैं कि हमारा ये ए के साथ क्यों नहीं लग रहा। ये देखें यहाँ पे हमारा लग गया ये पहले लेटर के साथ ना। ठीक है, ये ए के साथ फिर होगा नहीं, फिर हम इसको भी एक दफ़ा पी के साथ यूज़ करते हैं। और H1 थी ना हमारी वो हाइट हेडिंग, कि H2 थी। ओके, H1 ही है। अच्छा, इसको भी हम पी के साथ यूज़ करके देखते हैं और इसका देखते हैं मसला क्या है कि ये बाकी चीज़ों के साथ क्यों नहीं लग रही। ठीक है, चेक कर लेते हैं, शायद इसके साथ ही रिकमेंडेड होना किया हो। अच्छा, अभी जैसे ये देखें, हमने सिर्फ पहला लेटर यानी पूरे पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल करना था, या उसको हम कोई भी स्टाइल दे सकते थे, हम कलर भी चेंज कर सकते थे उसका। ठीक है, तो जितने जितने पैराग्राफ थे उसने सारों का जो पहला पहला लेटर है ना वो बड़ा कर दिया। इसका क्यों नहीं आपको लग रहा है, क्योंकि ये वैसे ही 32 पिक्सल्स है। ठीक है, और ये देखें इसका भी उसने कर दिया। तो जिसका उसने करना था ना उसने कर दिया, जिसका पहले से 32 पिक्सल है उसमें उसने क्या करना था। तो ये हमारा फर्स्ट लेटर सूडो क्लास है। अब उसके बाद हमारे काफ़ी पावरफुल कह लें सूडो एलिमेंट्स हैं। उसमें है बिफोर, आफ्टर एंड मार्कर। ठीक है, तो बिफोर वाला में क्या सिंपल साफ पता चल रहा है, बिफोर यानी हमने किसी चीज़ से पहले कुछ लगाना है तो बिफोर, किसी चीज़ के बाद कुछ लगाना है तो आफ्टर, सिंपल। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास हेडिंग 1 थी ना, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको 2 दफ़ा ये कॉलम देना है और लगा देना है बिफोर। और उसके ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, कि हमने उसके अंदर कंटेंट क्या डालना है। अब यहाँ पे हम अगर करनी है तस्वीर डालनी है हमने, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है कंटेंट की, और यूआरएल डाल दिया, और यूआरएल के अंदर हम अपने फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी हमारी इमेजेस वगैरह या हमने जो भी लगाना है जैसे उसको सही से एड्रेस देंगे। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखें, ये हमारी हेडिंग है, ये सारी हमारी हेडिंग है। ठीक है, उसकी आप ये चेक कर सकते हैं पैडिंग वगैरह, और ये आइकन उसके बिफोर लग गया। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हमने आफ्टर करनी है तो जस्ट बिफोर की जगह क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा, और वहाँ पे हम कोई भी और चीज़ लगा लेंगे, या हमने सेम लगानी होगी, जैसे भी हमारी मर्ज़ी। ये इसका यानी कि है, जैसे मर्ज़ी आपने यूज़ केस करना हो। मैं जस्ट सिर्फ टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे लगेंगी। अब ये क्योंकि जगह थोड़ी है ना, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी हेडिंग है, ये इसके बिफोर हमने एक इमेज लगा दी है और एक ये इमेज हमने आगे लगा दिया। इसकी मैं आपको यहाँ से भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आपको ज़रा थोड़ी सी और इसकी क्लियर समझ आएगी। वैसे इन्होंने ये एक आइकन सा लगाया हुआ है, देखें बिफोर। ठीक है, इसी को मैं आफ्टर कर दूँ तो ये राइट साइड पे हो जाएगा उसके, यानी कि उस एलिमेंट जहाँ पे वो एलिमेंट ख़त्म हो रहा होगा उस पे लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ सूडो क्लासेस तो मैंने पढ़ा दी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं इसी पेज पे, सूडो एलिमेंट्स वाले पेज पे या सूडो क्लास वाले पेज पे। ये आपके पास और भी हैं। ठीक है, लास्ट चाइल्ड, लास्ट ऑफ टाइप, लिंक, नोट सेलेक्टर, ये काफ़ी सारी हैं, यानी आपने इसको अगर और पढ़ना हो तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली थी या फिर जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट लेना था वो मैंने पढ़ा दिया। ये ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि मैं आपको सारे टैग्स पढ़ा दूँ। ठीक है, आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब जब 4 टैग्स खुद यहाँ से पढ़ लेंगे तो 5वां आप खुद पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। मैं इसीलिए इस तरह का पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई रट्टा सिस्टम है ही नहीं। आपने समझ के पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आएगा, वरना आपको नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें एक डिफरेंस है कि सूडो एलिमेंट्स में 2 दफ़ा कोलन है और सूडो क्लास में 1 दफ़ा कोलन है। इसको आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये CSS3 हम पढ़ रहे हैं, जब CSS1 और CSS2 से जैसे ऐप अपडेट होती है ना, ऐसे लैंग्वेजेस भी अपडेट होती हैं। HTML5 हम पढ़ रहे हैं और CSS3 पढ़ रहे हैं। जब CSS1 और 2 था तब 1 दफ़ा ही कॉलन लगा के एलिमेंट भी थे और सूडो क्लासेस भी थी, लेकिन अब CSS3 में क्या हो गया, 2 दफ़ा हमने कॉलन लगाने हैं। ठीक है, बिफोर आफ्टर हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है। उसके बाद है हमारे पास मार्कर। हमारे पेज में जितने भी
हम लिस्ट यूज़ करते हैं ना, लिस्ट, हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। अब ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये हमने HTML में पढ़ी थी, और अगर आपने उसका लेक्चर नहीं लिया तो आई टैग में आ रहा होगा, आप ले लेगा। अब ये हमारे पास लिस्ट बन गया। हम चाह रहे हैं कि जो ब्लैक कलर के आइकन है ना, इसको हम स्टाइल तो चेंज कर सकते हैं, इसको डिस्क बना सकते हैं, इसको सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज करना है हमने, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मार्कर, ठीक है। सेलेक्ट नहीं करने की ज़रूरत, और हम इसको कलर कर देते हैं पिंक, ठीक है। हम रिफ्रेश करेंगे तो देखें पिंक कलर के हो गए। यानी कि हमने पूरे पेज में जितने भी हैं ना, ये सारे इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे और उनको इकट्ठे ये पिंक कलर का स्टाइल लग जाएगा। इसको हम और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। अब आखिरी हमारे पास जो सूडो एलिमेंट है वो बड़ा पावरफुल है, कि आप चाह रहे हैं कि अब आप ऐसे, एक बंदा रीडिंग कर रहा है आपकी वेबसाइट पे और वो ऐसे उसने सेलेक्ट किया ना इसको, तो कुछ हो जाए, कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड लग जाए, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्टर का, सिलेक्शन का आपके पास सूडो एलिमेंट है। जैसे मार्कर में हमने किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं ना करना, ऐसे इसमें भी हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना। हम जस्ट बता देंगे कि हमने, जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आए और वो किसी चीज़ को सिलेक्ट करे, तो उसका जो बैकग्राउंड है ना वो हो जाए ब्लैक, ठीक है। हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट किया, तो ये क्या हो गया, ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, पहले नहीं हो रहा था। और मैं सारों को सिलेक्ट, इस पूरे को सिलेक्ट करूँ तो ये सारा बैकग्राउंड हो गया। तो यानी ये आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं हैंडल, कि आपने क्या करना है, ठीक है। हर चीज़ यानी कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने सिलेक्शन का ये यूज़ करना है, सूडो एलिमेंट, और ऐसे ही बाकी सारे भी मैंने जैसे पढ़ाए हैं आपको, आपने ये यूज़ करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको समझ आएगी इसकी, वरना ये ऊपर से चले जाएगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि आपको अच्छे से वेब डेवलपमेंट आए और आप फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर सकें। तो इस लेक्चर में इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।